हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीरज नॉलेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 24 से 25 के लिए न्यू अप्लाई कैसे करिएगा। 24 से 25 के लिए न्यू पोर्टल को खोल दिया गया है न्यू अप्लाई करने के लिए। वो आप अप्लाई कैसे करिएगा वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और बताने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इससे जुड़ी कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो आपको क्या करना होगा, न्यू अप्लाई करने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा और सर्च करिएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जब आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सर्च करिएगा तो इस तरह का एक खुल कर के आएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीएमएस ऑनलाइन, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। जब आप इस पर क्लिक करिएगा ना तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को भी। तो थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 24 से 25 फॉर एससी एंड एसटी ओनली, है ना। और उसके नीचे में जब देखिएगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 24 से 25 फॉर बीसी एंड ईबीसी ओनली। मतलब ये दोनों का मतलब हुआ कि जो एससी एसटी वाले होइएगा ना वो इस पर क्लिक करिएगा, जो बीसी ईबीसी वाले होइएगा वो इस पर क्लिक करके न्यू अप्लाई कर लीजिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि एससी एसटी चाहे बीसी ईबीसी जो है ना, सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम ही है। तो हम अभी बीसी और ईबीसी का बता देते हैं, हालांकि दोनों का सेम ही है, तो कर लीजिएगा अभी। तो फिलहाल हम बीसी एंड ईबीसी पे क्लिक करते हैं न्यू अप्लाई के लिए। तब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको। तो आपको क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बीसी ईबीसी स्टूडेंट लॉगिन, जब आप एससी एसटी वाले पे क्लिक करिएगा ना तो एससी एसटी स्टूडेंट लॉगिन दिखाएगा, है ना। तो आप इस पर क्लिक करिएगा। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का देखने को मिलेगा आप लोगों के सामने भी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट्स के नीचे में कि न्यू स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर बीसी ईबीसी 24-25, है ना। तो आप इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नए नए छात्रों का पंजीकरण बीसी ईबीसी 24 से 25 है, तो है ना। तो आप इस पर क्लिक करिएगा। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो एक नया खुल करके आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा कि पंजीकरण के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आपके पास आवेदन का आधार संख्या होना चाहिए, है ना। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास नहीं है तो उसका वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए वर्तमान तिथि को मान्यता तथा स्वयं को निर्गत होना चाहिए, मतलब ये तीनों का तीनों मेरे भाई ना अ, मतलब कि पूरा वर्तमान स्थिति का होना चाहिए, नहीं कि पिछले साल वाला दीजिएगा तो नहीं लेगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र में भी वर्तमान तिथि को मान्य, है ना। आय प्रमाण पत्र में भी देख सकते हैं कि वर्तमान, है ना, वर्तमान तिथि को मान्यता तथा माता पिता अथवा स्वयं को निर्गत, है ना। तब आपको पूरा वर्तमान स्थिति वाला रखना होगा आपको। उसके बाद नीचे जब देखोगे कि बैंक खाता संख्या आवेदक आधार संख्या एसोसिएटेड डीबीटी के लिए होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए मेंटेनेंस शुल्क का दावा करते समय छात्रों को सत्यापन उद्देश्यों के लिए फी रिसिप्ट या बोनाफाइड पर अपनी एडमिशन डेट प्रदान करने की आवश्यकता है। ये सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर दीजिए कि मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों को पढ़ा और समझा। उसके एक और है, या यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए पाए जाते हैं तो मेरे सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने का योग्य है ना। उसके बाद नीचे एक और है कि मैं बिहार का निवासी हूँ और उपयुक्त आधार संख्या को स्वेच्छापूर्वक दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जिसका उपयोग सरकार के अंतर्गत अ, अ, देय लाभों को प्रदान करने में मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने करने में की जा सकती है ना। तो उसके बाद तीनों पर टिक करने के बाद सबको पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जाति निवास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो भी वर्तमान स्थिति का। उसके बाद आपका एक बैंक खाता होना चाहिए, वो भी आपके बैंक से सीटेड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बोनाफाइड फी रिसिप्ट होना चाहिए, यही चीज़ इसमें है। तो उसके बाद आप कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू करिएगा तो इस तरह का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ओके वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ओके वाले पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करिएगा एक आध सेकेंड, तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिलोड हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सर्वर के कारण, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टूडेंट नेम एज पर आधार, है ना। उसके बाद फादर नेम देना है, मदर्स नेम देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना है ना, या आपका जो भी नाम हो आप दे दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं
नाम देने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने पिताजी का नाम देना होगा यहाँ पर, जो भी पिताजी का नाम हो आपका। उसके बाद यहाँ पे मदर की अपने मम्मी जी का नाम दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे नाम दर्ज करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मम्मी का नाम दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस पर जब क्लिक करिएगा ना, तो आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा 2025 का। जैसे कि अब इस पर क्लिक करेगा, जो भी आपका ईयर हो वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। फिलहाल हम आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर देखने को मिलेगा। तो जेंडर आपका क्या है, मेल है या फीमेल, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी जेंडर हो आपका, है ना। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा। तो आपका जो भी कैटेगरी होगा, बी सी ई बी सी, क्योंकि हम एस सी एस टी वाले पे तो क्लिक किए नहीं थे कि एस सी एस टी दिखाएगा, हमें बी सी ई बी सी वाले पे क्लिक किए थे ना, तो इसलिए सिर्फ बी सी ई बी सी दिखा रहा है। तो आपका जो भी हो, ई बी सी होगा तो ई बी सी, या बी सी होगा तो बी सी पे क्लिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद आपको, थोड़ा वेट करिए, सर्वर का कारण ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद आपको कास्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, जो भी कास्ट हो आपका, यहाँ से कास्ट सेलेक्ट करिएगा। तो जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी कास्ट होगा आपको यहाँ से, है ना, जो भी आपका हो वहाँ से अपना दे दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ से आप कास्ट दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप इस पर सिलेक्ट करिएगा, आपका अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है ना। तो फिलहाल मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ये है, तो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको अप्लाइंग फॉर एकेडमिक ईयर, ये सेलेक्ट ही रहेगा, क्योंकि 24 से 25 के लिए न्यू अप्लाई हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ना। उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेट बिहार का ही होना, इस पर बिहार का ही हो, तो इसलिए सिर्फ बिहार दिखा रहा है। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में मत सोच लीजिएगा, जहाँ से कि आप आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा ना, उसका डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपको, तो उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद इंस्टीट्यूट ब्लॉक उसके नीचे है, थोड़ा सर्वर है ना, इसके कारण दिख रहा है। तो उसके बाद इंस्टीट्यूट ब्लॉक, आपका जो इंस्टीट्यूट है किस ब्लॉक में है, वो आपको यहाँ से दे देना है, जो भी ब्लॉक में हो आपका। तो देने के बाद थोड़ा फिर से इंटरलोड होगा। उसके बाद थोड़ा वेट करिएगा एक आध सेकेंड के लिए। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट ब्लॉक नेम देने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम देना है। तो आप इस पर सिलेक्ट करिएगा, मतलब क्लिक करिएगा। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा आप यहाँ से खोज सकते हो, या डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, जो भी आपका हो, है ना। तो फिलहाल इस पर सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपका कोर्स ग्रुप दे देना है ना। तो सीनियर सेकेंडरी वाले पे क्लिक करिएगा। तो उसके बाद फिर थोड़ा देर रिलोड होगा, फिर से खुल करके आएगा। फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा अप्लाइंग पर, जो है ना, इस पर आप देख जब क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंड ईयर 10+2 दिखेगा, सीनियर सेकेंड ईयर 10+2 कॉमर्स दिखेगा, सीनियर सेकेंडरी 10+2 अदर दिखेगा। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपका जो भी होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो उसके बाद थोड़ा फिर से रिलोड होगा, क्योंकि सर्वर बहुत स्लो चल रहा है इसके कारण। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे सब देने के बाद थोड़ा नीचे के और आइएगा। तो यहाँ पर आपको वैकल्पिक है, आप ईमेल दे भी सकते हो और नाता छोड़ भी सकते हो, हालांकि दे ही दीजिएगा आपके पास होगा तो, हालांकि सबके पास तो अभी रहता ही है, इसलिए आप दे दीजिएगा आपका ईमेल जो भी हो आपको यहाँ पे। फिर से यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना, आपको जो भी मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद ये वाला कैप्चर कोड यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास किसी कैंडिडेट का अभी है नहीं जो हम अप्लाई करके आपको दिखाए, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करके दिखाए। तो हमारे पास कोई कैंडिडेट आता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे, हालांकि प्रोसेस सेम ही रहेगा। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस होगा तभी तो आपके पास पहुंचेगा ना, इसलिए आप हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो यही रहा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का प्रक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।